पर मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में एमपीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे ग्रुप डी, पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी को। साथियों, सपोर्ट करें, इस वक्त हमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए साथियों, बात करते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। आंसर है हमारा साथियों राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में पहली पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो ये हम सभी को पता है साथियों कि बम्बई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। साथियों आंसर है हमारा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आंसर है हमारे साथियों पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हमारा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। साथियों कार्बन का शुद्धम रूप जो होता है हमारा हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। साथियों एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। साथियों आंसर हमारा शहनाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। साथियों हमारा आंसर है सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग में किया गया था। साथियों रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हमारा उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। साथियों आंसर है हमारा विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा होगा यहाँ पर महाभारत के रचयिता कौन है। साथियों हमारे आंसर है हमारा महर्षि वेदव्यास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। साथियों आंसर हमारा चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो साथियों आंसर हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। साथियों आंसर हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग इसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लगा लें। तो आंसर हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। साथियों आंसर हमारा 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों यहाँ पर हमारा होता है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। साथियों आंसर हमारा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों यहाँ पर हमारा आंसर होता है 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। साथियों आंसर हमारा यहाँ पर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। साथियों आंसर हमारा केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है। साथियों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बन चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है हमारे साथियों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। साथियों तो हम सभी को पता है सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो गंगा डॉल्फिन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। तो आंसर हमारा सीलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, म्यांमार का पुराना नाम क्या है। साथियों म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो साथियों श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा यहाँ पर होता है
भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन क्या कहलाती है? तो साथियों आंसर हमारा रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत और चीन के बीच बॉर्डर लाइन क्या कहलाती है? तो आंसर है हमारा मैकमोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो साथियों आंसर है हमारा भारत में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई? तो आंसर हमारा कन्नड़ एवं तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? साथियों आंसर हमारा जम्मू कश्मीर। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? साथियों आंसर हमारा बांग्ला। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। साथ ही आंसर हमारा खरोष्टी। वह कौन सा कारण है साथियों जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? तो चौरी चौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित था? तो आंसर है हमारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? साथियों आंसर है हमारा 28 फरवरी को। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? साथियों 1 अप्रैल 1951 में। एक इंसान में सबसे बड़ी हड्डी होती है? तो जांग की। नेक्स्ट साथियों, टाइबर नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा नगर बसा है? साथियों आंसर हमारा रोम। नेक्स्ट साथियों, मास्कोवा नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा नगर बसा है? साथियों आंसर हमारा मास्को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, टेम्स नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा नगर बसा है? साथियों आंसर हमारा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? K2। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों यहाँ पर हमारा होता है कि कौन से अंग्रेजी शासक का संबंध सती प्रथा के उन्मूलन से है? साथियों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, विश्व सुंदरी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? साथियों यहाँ पर हमारा आंसर होता है रीता फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों पर चर्चा करता है? साथियों आंसर हमारा भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, किस देश में जूनियर फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षण को एक गुफा में लगभग 2 सप्ताह तक फंसे रहने के बाद सकुशल जुलाई में बाहर निकाला गया? साथियों आंसर हमारा थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, कोयना नदी जो महाराष्ट्र में है पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बना हुआ है? तो आंसर हमारा कोयना बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारे यहाँ पर, महानदी जो उड़ीसा पर है पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? साथियों आंसर हमारा हीराकुंड बांध है।
साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों इस वक्त मुझे आप लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, गंगा नदी जो पश्चिम बंगाल में है पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बना हुआ है? तो आंसर है हमारा फरक्का बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चिनाब नदी जो कश्मीर पर है तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध बना हुआ है? तो चिनाब नदी पर बगलीहार बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों यहाँ पर होता है हमारा, चिनाब नदी जो कश्मीर पर है निम्नलिखित में से कौन सा बांध बना हुआ है? तो साथियों चिनाब नदी पर सलाल बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भागीरथी नदी जो उत्तराखंड में है पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बना हुआ है? साथियों टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। रामगंगा नदी जो उत्तराखंड पर है निम्नलिखित में से कौन सा बांध बना हुआ है? तो रामगंगा नदी में साथियों रामगंगा बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? साथियों आंसर होता है हमारा यहाँ पर विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? साथियों आंसर होता है हमारा विलियम बेंटिंक। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो साथियों महात्मा बुद्ध को। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? साथियों हमें बहुत पहले से ही इसका आंसर रटा हुआ था कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माँ का नाम क्या था? तो माया देवी था। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? साथियों सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो साथियों आंसर होता है हमारा कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आंसर हमारा गल फड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? साथियों सरदार भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो साथियों जलियांवाला हत्याकांड बाग अमृतसर में और 1919 ईस्वी में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? आंसर हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक की। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? साथियों इसका आंसर हमें बचपन से ही पता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका भी आंसर हमें बचपन में ही पता था। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 का। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? इसका भी आंसर हमें बहुत पहले से ही पता है, हमें हमारे टीचर ने बहुत पहले ही सिखा दिया था। अगर आप लोग को पहले ही पता था तो कमेंट करके यस लिखें। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका भी अगर आप लोग को बचपन में ही पता था तो मुझे कमेंट में यस लिखें। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? इसका भी अगर आंसर आप लोग को बहुत पहले से ही पता है था साथियों तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखें या एक थंब जरूर भेजें। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? आंसर हमारा शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? इसका आंसर हमें बचपन में ही पता था। जिसको भी पता था बचपन में ही तो मुझे कमेंट में यस
करके ज़रूर बताएं। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो साथियों आंसर हमारा हृदय से। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आंसर है हमारा मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? साथियों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? साथियों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पोंगल पोंगल किस राज्य का त्योहार है? साथियों तमिलनाडु का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? साथियों आंसर हमारा जॉन लोगी बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? साथियों लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? साथियों आंसर है हमारा भगत सिंह ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर है हमारा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? साथियों आंसर है हमारा संतोष यादव। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? साथियों आंसर हमारा राजा राम मोहन राय के द्वारा। साथियों आंसर हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? साथियों आंसर हमारा मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? साथियों आंसर हमारे यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, वास्को डी गामा भारत कब आया? साथियों आंसर हमारा 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? साथियों आंसर हमारा पुर्तगाल का। पुर्तगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, हवा महल कहाँ स्थित है? इसका आंसर भी आप लोगों को बहुत पहले से ही पता रहा होगा। जिसको भी पहले से पता था तो मुझे कमेंट करके थंब भेजें यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो आंसर हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर हमारा इरेटोस्थनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आंसर है हमारा मीथेन। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? साथियों आंसर हमारा प्रदीप जी ने। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? साथियों आंसर हमारा सन 1963 ईस्वी में। पुस्तक वार एंड पीस लेखक हैं? साथियों आंसर हमारा लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? साथियों आंसर हमारा भारत रत्न। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर हमारा A.O. हुम। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों इस वक्त मुझे आप लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है।
प्लीज़ आप लोग सब सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। शास्त्रियों लगता है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। भारत में सबसे लंबी सड़क है तो NH44 यानी कि नेशनल हाईवे 44। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। यहाँ पर पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है साथियों। आंसर हमारा यहाँ पर चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? साथियों आंसर हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? तो आंसर हमारा शेयर बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? साथियों आंसर हमारा मध्य प्रदेश। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? साथियों आंसर हमारा प्राथमिक घाटा। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? साथियों आंसर हमारा भारतीय रेलवे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? साथियों आंसर हमारा 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। पीलिया किस अंग का रोग है? साथियों यकृत या लिवर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित होता है? साथियों इसका आंसर हमारा पास्कल का नियम से। LPG गैस में क्या होता है? तो साथियों LPG गैस में ब्यूटेन पाया जाता है। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो साथियों इसका आंसर हमारा जेम्स प्रिंसेप ने। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे यहाँ पर किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? साथियों उपगुप्त भिक्षु के प्रभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? साथियों आंसर हमारे यहाँ पर अकबर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो साथियों अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है? तो साथियों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में, वैसे 1 अप्रैल 1951 में हुई थी। साथियों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? साथियों आंसर हमारा नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? साथियों O रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। यहाँ पर मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? साथियों हम सभी को इसका आंसर बहुत पहले से ही पता था। जिसको भी पता रहा हो वो मुझे कमेंट करके यस जरूर लिखें। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका भी आंसर साथियों हमें बचपन में ही पता चल चुका था। जिसको भी पता रहा बचपन से ही तो प्लीज़ हमें कमेंट करके यह बताएं यस। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? इसको भी हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं साथियों कि मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर साथियों। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो साथियों पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है?
साथियों प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। साथियों आंसर हमारा अवमूल्यन। अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। साथियों आंसर होता है हमारा विनिर्माण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो साथियों आंसर हमारा उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। साथियों आंसर हमारा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, सबसे हल्की धातु है। आंसर है हमारा लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है। तो साथियों सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। और यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है। तो सबसे कठोर धातु साथियों प्लैटिनम होती है। एक बार साथियों, सबसे कठोर धातु प्लैटिनम कोई ना साथियों, एक चीज़ और, लेकिन सबसे कठोर जो अच्छा ये पदार्थ है वो धातु है ना। तो कठोर धातु साथियों प्लैटिनम होती है और सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। क्लियर है। चलिए साथियों, आशा करता हूँ आप लोग बात को समझ चुके होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, रडार का आविष्कार किया था। तो रडार का आविष्कार टेलर एवं यंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, गुरुत्वाकर्षण की खोज सबसे पहले किसने की। तो सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्याज व लहसुन में गंध होती है तो उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, एक्स किरणों की खोज की। साथियों एक्स किरणों की खोज की थी तो वो किया था हमारे रोंटजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, समुद्र की गहराई नापते हैं। तो समुद्र की गहराई साथियों फैथोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, डीएनए संरचना का मॉडल दिया। तो डीएनए संरचना का मॉडल साथियों वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था। मुझे कमेंट करके फटाक से बताइए। अभी आप लोगों के पास 2 सेकंड का समय है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। साथियों इस क्वेश्चन को हमने बहुत बचपन में ही पढ़ा हुआ है ना। तो चौथी पाँचवीं छठवीं में शायद है ना, 6वीं 7वीं हमने सामाजिक विज्ञान में पढ़ चुके हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो कमेंट करके मुझे बताएं जल्दी फटाक से। चलिए तो इसका नारा साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था। साथियों मंगल पांडे ने मारो फिरंगियों को नारा दिया था। नेक्स्ट साथियों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए ए कातिल में है। साथियों यह नारा किसने दिया था। साथियों तो यह नारा हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिए थे। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा। साथियों राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। साथियों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, सबसे उत्तम कोयला है। तो एंथ्रासाइट नोबेल गैस कहलाता है।
तो आंसर हमारा साथियों हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? साथियों इसका राइट आंसर होगा हमारा महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आंसर हमारा कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमने बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या जनक कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गगारिन रूस के जो थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो राकेश शर्मा। साथियों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों इस वक्त मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को इतना शेयर कर दें साथियों, इतना शेयर कर दें तो वीडियो रातों रात वायरल हो जाए। तो चलिए साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।